अल्लाह वाले लम्हों में जिंदगी बदल देते हैं, जिंदगी बदल गई। बायजीद बुस्तामी बोले, ओ बेटी अभी तूने तौबा की है, अगर कोई नौजवान तौबा करे ना, जिस बस्ती में तौबा कर ले नौजवान, एक जुमला कान खोल कर सुने सारे लोग, किसी बस्ती में अगर कोई एक नौजवान तौबा कर ले, नौजवान की वजह से तौबा करने की वजह से उस बस्ती पर, पूरी बस्ती पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। जवानी में अगर कोई तौबा करे तो अल्लाह को उसकी तौबा बहुत पसंद है, इसलिए कि गुनाह करने की सलाहियत बुढ़ापे में कम और जवानी में ज्यादा होती है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, रब की रहमत बरस रही है, तूने तौबा की है, तू जिस्म बेच के कमाती थी ना, एक बार सच्चे दिल से उस रब से आज मांग के तो देख, अगर तुझे माला माल ना कर दे तो कहना। अल्लाह ने तुझे दीन तो दे दिया, अब दुनिया भी अगर चाहती है तो मांग, सच्चे तरीके से रब देगा। कहने लगी, हुजूर क्या करें, अब तो दुनिया दिल से निकल ही गई, इस दिल में तो मदीने वाले के जलवे बस गए हैं। अब कुछ है ही नहीं इस दिल में, अब कुछ है ही नहीं इस दिल में, मदीने वाले के जलवे। कहने लगी, मांग ले, रब की रहमत बरस रही है। जो नौजवानों सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो, फिर दुआ भी करना इंशाअल्लाह। सच्ची तौबा के बाद दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, क्योंकि रब की रहमत बरसती है। रब ने फरमाया, मांग ले, जो मांगना चाहे मांग ले, अगर मांगेगी तो मिल जाएगा। फिर सजदे में जाके गिड़गिड़ा के मांगने लगी। मांगा तो बड़े प्यार से मांगा, उसके मांगने को बेदम शाह वारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। वो झूमती जा रही है, मांगती जा रही है, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। आका दुनिया में जब अपना बना लिया है और अपना बना के अपने दर से लगा लिया है, तो महशर में भी अपने ही कह देना, या रसूल अल्लाह, इसी पे काम हो जाएगा। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं। समझ रहे हैं आप? तकरीर का आखिर है और सुन लीजिए, क्या बात हो महशर में। हर आदमी अपने आप को तसव्वुर करे, हर आदमी इस शेर को पढ़ो, क्या बात हो महशर में। एक बात बताऊं मैं आपको, आपके गांव में कोई पागल हो, ठीक, और वो पागल किसी को उठा के पत्थर मार, उसका सर फट जाए और वो उसका गिरेबा पकड़ ले, भाई तूने मेरा सर फाड़ा, बदला लूंगा, तो कारी एहसान साहब आएंगे, हंस के कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ लो मौलवी साहब, ये पागल है, ये पागल है, इसका कहाँ गिरेबा पकड़ो, ये तो किसी को भी मार देता है, ये तो MP MLA DM SDM को भी मार दे, उसे क्या पता, अपने घर के हो गए, पागल के लिए कोई DM SDM है? पागल तो पागल ठहरा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? वो किसी को भी गाली बक दे, वो हंस के कहोगे नहीं कहोगे, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, तो मौलवी साहब क्या करेंगे, फिर उसको फौरन छोड़ ही देंगे, यार जब पागल है तो मुझे पता ही नहीं था, जब पागल है तो पागल है। तुम केस लिखवाने जाओ, मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा, पागल है। बात समझ रहे कि नहीं? पागल है। अरे पागलों के ट्रेनों में टिकट नहीं लगते यार, किसी भी डिब्बे में चढ़े फिरे लगते ही नहीं। तुम तो खड़े हो जाइए, अगर टीटी ना काट दे, पेनाल्टी डाल दे, तुम पे तो बात ही क्या। पागल तो कुछ कहते ही नहीं, कहता इधर को बैठ जा चल। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पागल तो पागल है। बेदम शाह वारसी कहते हैं, आका मेरे गुनाहों की वजह से फरिश्तों ने मुझे पकड़ लिया और घसीट के ले जा रहे हो, गुनाह किया है, गुनाहगार है, चल तेरा बदला जहन्नम है। या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में फिर मैं आपसे शिकवा कर बैठूं, आका देखो इन्होंने मुझे पकड़ लिया। आप जरा मुस्कुरा के कह दो, कहां पकड़ के ले जा रहे हो फरिश्तों, ये तो दीवाना है। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना। तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना। इसी मजमून को जब आला हजरत ने बयान किया, लफ्ज बदले हैं, बात वही है, बात वही है। लफ्ज बदले हैं, बात
कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। पुलिस पकड़ के ले जाए आपको और कहे बहुत लंबा मुकदमा लगेगा, बहुत बड़ा जुर्म किया तूने, तो यहाँ से बहुत बड़े मंत्री का फोन पहुंच जाए, छोड़ दे अपने ही है। और फिर वो गांव में आया तो गांव वाले कहें यहाँ तो पूरी फोर्स आई थी, तुझे बड़े आओ भाव ताव के साथ, पूरे अमले के साथ, भाई बड़े बड़े अधिकारी भी थे, आला ओहदेदारान भी थे, और भाई तू आ गया, अभी सुबह गया शाम यहाँ फिर जा। कहेगा मियाँ नब तो लंबा गया था, फोन मंत्री जी का क्या पहुंचा, सस्ते में ही काम हो गया। यही कहेगा क्या नहीं कहेगा, है ना। आला हज़रत कहते ए इश्क तेरे सदके, जो नबी से इश्क किया ना, तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। ये इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। वाह। एक बात अगला मिसरा और सुन लो ताकि समझ लो। जी जी। एक आग वो होती है जो लकड़ियों में लगाई जाती है, और एक आग वो होती है जो दिल में लगाई जाती है। दिल में जो आग लगती है वो इश्क की आग होती है। कहते हैं मैंने अपने दिल में इश्क की वो आग लगाई है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। डर था की सजा, अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बस आखिरी बात बता दूं, इसी मजमून को, इसी मफहूम को जब आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन ने परोया तो किसी शान से बोले मैदान महशर में एक बहुत बड़ा जलसा नुमा होगा, उसमें सदारत मेरे रब की होगी। उसके जो सिपाही होंगे ना, फरिश्ते एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे। वो जो फरिश्ते होंगे ना अज़ाब के, वो रब के सिपाही हैं, गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे, जैसे मुजरिम को यहाँ के सिपाही ढूंढते हैं। कहने लगे मैदान महशर में ढूंढ रहे होंगे, मगर मैं तो नबी का दामन पकड़ लूंगा। मैंने कहा अल्लामा हसन के छुप जाओगे दामन पकड़ के, वो तुम्हें वहां भी पकड़ लिए तो बोले क्या बात करता गुलफाम, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ। इसी मफहूम को जब डॉक्टर इकबाल ने अपने अंदाज में परोया तो वो ये कह करके चले गए, डॉक्टर इकबाल ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अरे तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बस लोगों सारी दुनिया में सीना तान के ऐलान कर दो मैं तो दीवाना मोहम्मद का। बस 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 भाई मत देखो कि हमें शर्म लग रही है, टोपी ओढ़ने में शर्म है, और भाई बैठ के खाने में शर्म है। शर्म खत्म ही कर दो। अब वो काम करो जिसमें नफ्स कहे ना शर्म है, ये काम करने में, सलाम करने में शर्म लगती है बढ़कर। जिसने नफ्स को मार लिया वली बन गया। जब तक नफ्स को नहीं मारेगा वलायत नहीं मिल सकती। कुछ भी कर लेना, कितना बड़ा मौलवी बन जा, नफ्स मारना। हमारे यहाँ एक अल्लाह वाला था, नाम है लक्कड़ शामिया, उनका लकब था, ये नाम तो कुछ और रहा होगा, मशहूर है वो। अभी उनको 35-40 साल का जमाना हुआ होगा विसाल किए हुए। जेब में एक मिर्च और नमक की डेली रखते थे, वो सामर वाली जो डेरी होती है। लोग कहते थे मियाँ आओ खाना खा लो, बड़े बड़े मुर्ग मुसल्लम रखते थे। किसी के हाथ तो वो खाते नहीं थे, कभी किसी के यहाँ चले भी गए, मूड हुआ तो खा लिया, और नहीं तो उसके यहाँ दावत कबूल करके भी मुर्ग मुसल्लम रखे, नमक की डेली, मिर्ची निकाली, उससे रोटी शुरू कर दी खा। और कहते थे मुर्गा खागा मुर्गा, ले मिर्ची खा, मुर्गा खागा मुर्गा, ले नमक खा। अब लोग खामोश। किसी ने पूछा हजरत ये खाना खाते हुए आप क्या करते हैं? बोले नफ्स से कहता हूँ, वो कहता मुर्गा खा, मैं कहता मुर्गा खागा, ले मिर्ची खा। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अल्लाह वालों की शान निराली है, अल्लाह वालों की शान निराली है ना। यहाँ तो मैंने क्या क्या कर गए, दिल कर रहा गगन खा ले, गगन ही खा लिया, दिल कर रहा ये कर, अबे दिल कर रहा सबको दिल ही हो गया। दिल कर रहा नमाज छोड़ दे, दिल कर रहा ये कर लो, दिल कर रहा वो कर लो। भाई अपने नफ्स को मारो, नफ्स की ना सुनो, बस दीवाने हो जाओ सरकार के। ये दीवानगी इंशाअल्लाह तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, मैदान महशर में भी बचाएगी। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बैठे